दवाएं ना दी। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद। श्री जब्बर सिंह सांकला, श्री गोविंद प्रसाद, माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके तहत मनुष्य का जीवन निर्भर होता है। आज हम देखते हैं कि डॉक्टर, ईश्वर के बाद डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, क्योंकि डॉक्टर जीवन दान दे सकता है या किसी मनुष्य की जिंदगी और मौत उसके हाथ में होती है। वो उसकी जिंदगी बचाने में रातों की नींद व निस्वार्थ सेवा से अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। एक डॉक्टर को कभी भी किसी जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होता है और वो सबका समान रूप से देखता है। और डॉक्टर जब किसी मरीज का इलाज करते हैं तो सबसे पहले उसके मानसिक तौर पर उसको मजबूत करते हैं और जीवन से प्यार करना और शरीर को सेहतमंद बनाए रखना डॉक्टर का मेन उद्देश्य होता है और मरीज को यही सिखाता है। तभी तो ईश्वर सबके जीवन की रक्षा खुद नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस धरती पर अपने रूप में डॉक्टर को भेजा है। इसलिए सभी डॉक्टर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें आवश्यकता है चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने की। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की उपस्थिति, दवाओं और जांच के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं, वस्तुओं एवं अन्य उपकरणों पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को मुफ्त और अनिवार्य चिकित्सा के लिए कानून बनाना चाहिए। कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ जो होते भी हैं तो वहाँ स्टाफ और आवश्यक जांच उपकरण नहीं हो पाते हैं। ये तो सिर्फ झोला छाप पर निर्भर है। कोई गांवों में स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ कागजों में ही चलते हैं। अस्पताल में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है। योजनाएं ऐसी बने जिनमें जो सुविधाएं देने का वादा किया जाए वह आम आदमी को मिले। चिकित्सकों को विश्वास में लेकर चिकित्सा में सुविधाओं का विस्तार हो और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो। तभी अपनी जिम्मेदारी समझकर व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दें। साथ ही हम कानून की आवश्यकता है कि चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को निजी अस्पतालों में कीमतों के लिए नीति बनाने व कई कानून बनाने पड़ेंगे जिससे वे मनमानी न कर सके। आज जेनेरिक दवाओं की खरीद और एमआरपी में बहुत अंतर है। जैसे IV सेट खरीद मूल्य 9.5 रुपये और एमआरपी होती है 230 रुपये। सिट्रिप टेबलेट खरीद मूल्य 4.5 रुपये और एमआरपी होती है 73 रुपये। ट्रेजोम DSR खरीद मूल्य 13 रुपये 75 पैसा, एमआरपी होती है 136.75 रुपये। तथा मोतियाबिंदु जैसे लेंस लगाने के लिए हम सरकारी अस्पतालों में 5 से 10 हज़ार रुपये में काम हो जाता है, लेकिन निजी अस्पताल करीबन 60,000 रुपये पे करना पड़ता है। तो ऐसी महंगी दवाइयों के लिए मजबूर क्यों, क्या कारण है? उचित मूल्य पर दवाई उपलब्ध करवाई जावे और इस ओर सरकार को ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि बहुत सी राज्य सरकारें समाज के गरीब तबके के लोगों को उचित मूल्य पर दवाइयाँ, खास तौर पर जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करवा रही है। काफ़ी राज्यों की सरकारें इसमें विफल रही है। इस विफलता से निजी अस्पतालों को सुविधा प्रदान की और उन्हें बढ़ने का मौका मिला है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि चिकित्सा देखभाल करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। कोरोना काल में प्राइवेट हॉस्पिटलों ने तो हद कर दी थी।
जो मुझे कहने में भी शर्म आती है। इसलिए आज हमारे सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर और दूसरे स्टाफ को पाबंद करना होगा और योजनाओं को लागू करने में आ रही समस्याओं का त्वरित निराकरण कर आम जन को लाभ पहुंचाने का काम करना होगा। हमें आवश्यकता है राजकीय चिकित्सालयों और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए शहरों और झोलाछाप लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और इससे शोध कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए और नए डॉक्टरों के लिए कम से कम 5 साल तक की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में देना आवश्यक की जाए। वर्तमान में चिकित्सा पद्धति सर्वाधिक खर्चीली है और आम आदमी को गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा मिलना मुश्किल सा हो गया है। आज की चिकित्सा सुविधा केवल अमीर और धनाढ्य लोगों की पहुंच में रह गई है। आम आदमी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जेनेरिक दवाइयों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के कदम उठाए जाने चाहिए। सभी तरह के स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में वृद्धि करने के प्रयास होने चाहिए। निजी अस्पतालों की मनमानी बीमारी के नाम पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर निजी अस्पताल मनमानी वसूली में जुटे हैं। उन पर लगाम लगानी चाहिए और सरकारी ऐसे निजी अस्पतालों का अधिग्रहण करें। साथ ही सरकारी चिकित्सा तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। निजी अस्पतालों के लिए श्रेणीवार शुल्क तय की जाए। राजस्थान में एक तरफ से सरकार मुफ्त दवाओं की संख्या बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों के दवा काउंटरों पर बुखार और सर्दी जुकाम की दवा भी नहीं मिल पा रही है। बेहतर को यह है कि मुफ्त दवाओं की संख्या न बढ़ाकर जरूरी दवाएं उपलब्ध करवा दी जाए। चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वालों की मानसिकता व्यावसायिक हो गई है और वह इस क्षेत्र में मिशन की तरह काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था खस्ताहाल और निजी अस्पतालों के मरीजों को सुधार लाना चाहिए। चिकित्सा कर्मियों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और सेवा भाव से काम करना होगा। माननीय सभापति महोदय, जो चिकित्सा में काफ़ी आवश्यक सुधार हो उसकी ज़रूरत है। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था जिसमें डॉक्टर ने बताया कि वो दिन नहीं भूल सकता जब मुझे कैंसर है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, तब हमें एहसास होता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ये लड़ाई कितनी कठिन होने वाली है। मेडिकल स्कूल स्थापित करने और सीटों की सही संख्या के लिए अनुमति देने हेतु मौजूदा दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को शिक्षण विशेषाधिकार देना और ई लर्निंग टूल की अनुमति देना, पूरे सिस्टम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी को दूर करना, साथ ही इन सुधारों से शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना मौजूदा चिकित्सा सीटों को दुगना किया जा सकता है। सतत शिक्षण प्रणालियों पर आधारित आवधिक पुनः प्रमाणन परिवर्तन की तीव्र गति के साथ बने रहने के लिए आवश्यक हो सकता है। छात्रों को अपने बुनियादी प्रबंधन, संचार एवं नेतृत्व कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है। डॉक्टरों के रूप में उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। कक्षाओं में विषयों का एकीकरण, नवीन शिक्षण विधियों तथा अधिक प्रचलित प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है। कॉलेजों में चिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक कौशल पर कार्य करने की आवश्यकता है। पैरामेडिकल भर्ती 2023 में रिक्त रहे सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी कर शीघ्र रिक्त पदों को भराया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने मानव संसाधनों के विस्तार, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए एकीकृत उपायों को बढ़ावा देने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 3 वर्षों में NHM ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोग उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान कृपया के प्रयास आपस में बात न करें, सुधारों के लिए अभिन्न रहे और इससे पूरे देश में आपस में बात न करें, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में
सैटेलाइट अस्पताल दिया अकलेरा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कुछ आवश्यकताएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो लंबे समय से सभी पद रिक्त चल रहे हैं उनको भरा जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर व भालता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत करवाया जाए और मनोहर थाना को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को 100 किलोमीटर की दूरी पर झालावाड़ न जाना पड़े। धन्यवाद साहब। धन्यवाद।